पूनम पांडे लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी करती थी। कभी मैच के जीतने पर कपड़े उतारने की शर्त, तो कभी पति संग हनीमून पर मारपीट कर उन्हें गिरफ्तार करवाती थी। एक नहीं कई सारे विवादों में फंसी पूनम पांडे की आज जब मौत की खबर आई तो इन सब विवादों से उनकी मौत जोड़ी जा रही है। सबसे बड़ा विवाद उनकी शादीशुदा जिंदगी। शादी होते ही 2 हफ्तों में उन्होंने पति से झगड़ा कर लिया और उन्हें जेल भिजवा दिया। कहा जाता है कि पति ने इन सब का बदला उनकी मौत से आज ले लिया है। पूनम पांडे ने अपने पति पर जो आरोप लगाए उन्हें कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पूनम ने बताया था कि उनके एक्स हस्बैंड सैम बॉम्बे उन्हें पीटा करते थे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। पूनम के पति ने जब इन आरोपों को गलत बताया, पूनम की असलियत बताई, तो पूनम और उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ। पूनम के इन बयानों पर उनके एक्स हस्बैंड सैम बॉम्बे ने रिएक्ट किया। सैम बॉम्बे ने घरेलू हिंसा के आरोप पर चुप्पी तोड़ी। उनका कहना है कि पूनम पांडे को इसका अंदाजा तक नहीं कि मोलेस्टेशन का क्या मतलब होता है। सैम ने पूनम पांडे के उन्हें धोखा देने की तरफ भी इशारा किया। उस वक्त पूनम का पति चीख चीख कर कह रहा था कि पूनम ने मेरे साथ धोखेबाजी की, उनके साथ गलत व्यवहार किया और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शायद उसी दिन से पूनम पांडे के पति उनसे बदला लेने की सोच रहे थे। मेरे पूनम पांडे से बड़े सेलिब्रिटी संग रिलेशनशिप रहे। क्या किसी ने मुझ पर मारपीट का आरोप लगाया? कभी नहीं। क्या पूनम पर दूसरे इंसान ने मारपीट का आरोप लगाया? हाँ। सैम बॉम्बे ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद पूनम पांडे का उन्हें फोन आया था और फिर अचानक से इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और पूनम पांडे अपने पति को बेल भी दिलवा देती हैं। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं है। 32 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर से उनका निधन हो गया। अपने होम टाउन कानपुर में उन्होंने आखिरी सांस ली। जब उनके सोशल मीडिया पेज पर यह दुखद खबर शेयर की गई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मैनेजर और टीम की तरफ से कंफर्म कर लिया गया है कि उन्होंने 1 फरवरी की रात को दुनिया को अलविदा कह दिया। पूनम का नाम विवादों में खूब रहा। पति सैम बॉम्बे संग उनकी लड़ाई झगड़ा भी खूब सुर्खियों में रही है। 1 सितंबर 2020 को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की थी। लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी बहुत निजी हुई। उनकी शादी उनके मुंबई के घर पर करीबी दोस्तों परिवार की मौजूदगी में हुई थी। शादी के 10 दिन बाद ही पूनम ने सैम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी। दावा किया कि सैम ने उनके साथ छेड़छाड़ की, धमकी दी और हमला किया। इसके बाद सैम को 23 दिसंबर को गोवा में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये घटना साउथ गोवा के कोना कोना गाँव में हुई, जहाँ पूनम एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त पूनम ने बताया कि उनका पति उनके सिर पे बोतल मारता था, उनके सिर पर चोटें मारता, जिस वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज तक हो गया था। उनके सिर और हाथ और चेहरे पर चोटें भी लगी थी और उन्होंने इन सारी चोटों को दिखाया था। पूनम ने खुलासा किया था कि सैम हर दिन शराब पीता था और उनके सिर पर बोतल मारता था और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 1 महीने तक पूनम एडमिट तक रही और शादी के 2 साल में ही उनकी मौत की खबर भी आ गई।